आज हम सहायक क्रिया की जानकारी देखेंगे। प्रश्न चौथा, भाषा अध्ययन में सहायक क्रिया चौथे नंबर पर आती है। उसमें 2 घटक दिए जाते हैं, अंक 1 होता है। तो सहायक क्रिया की जानकारी हम देखने जा रहे हैं। पहले सहायक क्रिया की हम परिभाषा देखेंगे। मुख्य क्रिया अपने विशेष भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए जिस क्रिया की सहायता लेती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखो, दूसरी एक परिभाषा है कि मुख्य क्रिया को सहायक करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, अचानक बादल घिर आए। देखो, फलस्वरूप मेरी टांग टूट पड़ी। लक्ष्मी को बेच दो। हमने ये 3 वाक्य देखे हैं। इन तीनों वाक्यों में घिर आए, टूट गई, बेच दो, यहाँ घिर, टूट, बेच ये मुख्य क्रिया है और उन्हें सहाय्य करने के लिए आए, गई और दो ये क्या है, सहायक क्रिया उनके साथ आई है। इसीलिए सहायक क्रिया कभी भी अंत में आती है। हम यहाँ एक ट्रिक देंगे आपको सहायक क्रिया पहचानने के लिए। वाक्य के अंत में सहायक क्रिया आती है। कभी भी ध्यान में रखना, मुख्य क्रिया के साथ अंत में सहायक क्रिया आती है। बहुत सीधा साधा है और आपको पहचानने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सहायक क्रिया अंत की उठाकर उत्तर में लाना और उसका फिर मूल रूप लिखना, तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। जैसे देखो, और मैंने उदाहरण दिए है, बच्चे रेत में खेलने लगे। तो यहाँ लगे सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया पहचानो और उसका मूल रूप लिखो। तो यहाँ लगे क्या है, सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप लगना। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, मंजली भाभी से नहीं रहा गया। तो यहाँ क्या है, सहायक क्रिया गया और उसका मूल रूप जाना। हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, गाय को चारा देना चाहिए। यहाँ चाहिए क्या है, अंत में की जो क्रिया है वो सहायक क्रिया है। तो चाहिए ये सहायक क्रिया है, उसको हमने उठा के उत्तर में लाया है और उसका मूल रूप क्या है, चाहना। देखो, हमें अंक मिल गया। अब देखो, हम चौथा देखेंगे, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। देखो, पड़ा क्या है, यहाँ सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप क्या है, हमने उत्तर में जो लाया है उसका मूल रूप पड़ा का पढ़ना है। तो हम ये सहायक क्रिया आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम और उदाहरण एक देखेंगे, मैं भरपेट खा चुका। देखो, यहाँ 2 क्रिया है, खाना और चुकना। तो अंत में की जो क्रिया है वो सहायक क्रिया होती है। चुका, उसका मूल रूप चुकना। अब सहायक क्रिया बहुत आसान और सरल है, आप समझे होंगे। मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ सहायक क्रिया देता हूँ, जैसे रुकना, जाना, पाना, आना, रहना, उठना, देना, बैठना, होना, बनना, डालना, लेना, करना, पढ़ना, सकना आदि। तो आप सहायक क्रिया बहुत सीधा साधा है, 4 नंबर पर आता है भाषा अध्ययन प्रश्न में, तो इसे समझ लिए होंगे। अब हम दूसरी जो क्रिया है वो अगले भाग में देखेंगे, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया। देखो छात्रों, हम
अगले पेज पर आए हैं। पिछले पेज में हमने सहायक क्रिया देखी है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया जो कि भाषा अध्ययन प्रश्न चौथा 5वें नंबर पर यह पूछा जाता है और ये एक अंक के लिए होता है। तो इसके आपको 2 प्रेरणार्थक क्रिया देंगे, 2 घटक आपको 1 अंक के लिए लिखना पड़ता है। बहुत सीधा साधा है, आसान है, सरल है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या उनसे कार्य करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि हम किससे प्रेरणा ले रहे हैं। जैसे शुभम कविता पढ़ता है। देखो यहाँ पढ़ता मूल क्रिया है और पढ़ता प्रथम क्रिया है। अब देखो शुभम कविता पढ़ता है, यह हमने वाक्य देखा। दूसरा वाक्य शुभम कविता माँ से पढ़ाता है। तीसरा वाक्य माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। देखो यहाँ जो क्रिया है, पहले वाक्य में शुभम स्वयं कविता पढ़ने का काम कर रहा है। अब दूसरे वाक्य में माँ शुभम को कविता पढ़ाती है। देखो यानी कि माँ क्या है, शुभम की प्रथम प्रेरणा है। अब तीसरे वाक्य में माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है। यहाँ माँ दूसरों से यानी शिक्षिका से कार्य पढ़वाने का करवाती है। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय 2 प्रेरणार्थक क्रिया आई है। एक तो पहला क्या है, शुभम कविता पढ़ता है, ये मूल क्रिया है ना, मूल धातु जिसे हम कहते हैं। लेकिन दूसरा जो उदाहरण है कि माँ शुभम को कविता पढ़ाती है, यहाँ माँ क्या करती है, शुभम से कविता पढ़ाने का काम करती है। ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और दूसरी माँ शिक्षिका से शुभम को कविता पढ़वाती है, यानी कि यहाँ दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ देखो पढ़ाती प्रथम क्रिया है, फिर पढ़ता है मूल क्रिया, पढ़ाती है प्रथम क्रिया और पढ़वाती है द्वितीय क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम, ये परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिया होगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया कैसी बनाए जाए, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम क्रमांक 1, मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। देखो बहुत सीधा साधा है। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम क्रिया और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे देखो मूल धातु क्या है, मूल क्रिया क्या है, मिलना। अब प्रथम प्रेरणार्थक मिलाना, कि हमने आ जोड़ा है, मिला आ। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसे वा जोड़ने से मिलवाना। देखो वा, मिलवाना। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे उसका ही, लिखना, लिखना। देखो आ, लिखाना और लिखवाना। हमने पहले नियम के अनुसार 2 उदाहरण देखे हैं। अब दूसरा उदाहरण के बजाय हम दूसरा नियम देखेंगे। देखो 2 अक्षरों की धातु में ए अथवा औ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व होता है। हमने दूसरा नियम देखा है,
दो अक्षरों की धातु में ए अथवा ओ को छोड़कर आदि का दीर्घ स्वर ह्रस्व होता है। जैसे जीतना, दीर्घ स्वर ह्रस्व में होता है जीतना, जी को दूसरी ह्रस्व है। अभी जिताना उसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और जितवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। वैसे दूसरा उदाहरण सीखना, उसकी दूसरी ह्रस्व है सी को, फिर उसका ह्रस्व बन जाता है सिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और सिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आगे हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। भूलना, उसका दूसरा उकार है, भूलना यानी कि दीर्घ है तो फिर उसका ह्रस्व बन जाएगा भुलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और भुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप समझ लिए होंगे। अब तीसरा नियम हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कैसी बनाई जाती है। एक अक्षर वाली धातु के अंत में ला और लवा लगाकर दीर्घ स्वर ह्रस्व कर देने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे पीना, अब देखो पीना की दूसरी दीर्घ है स्वर, पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया उसका ह्रस्व बन जाता है, पी को पहली मात्रा आती है और फिर पिलवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर सोना, सुलाना उसका पहला उकार आता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। खाना, पहली उसकी मात्रा होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के लिए खिलाना और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए खिलवाना। तो आप ये तीसरा नियम, इसके अंतर्गत जो भी शब्द ऐसे आएंगे क्रिया आएगी वह हम उसका प्रथम या द्वितीय रूप बनाएंगे। बहुत आसान है। चौथा नियम हम देखेंगे। कुछ धातुओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप ला अथवा आ लगाने बनते हैं, देखो, परंतु द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में वा लगाया जाता है। कैसे? कहना, कहाना प्रथम प्रेरणार्थक, उसका ही कहलवाना या कहलाना प्रथम प्रेरणार्थक और कहलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। फिर सीखना, ये मूल क्रिया है, उसको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सिखाना और उसका ही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सिखलाना और उसका द्वितीय रूप सिखवाना या सिखलवाना। देखो नियम के अनुसार। फिर बैठना, बैठना मूल क्रिया है, मूल धातु है, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बिठाना उसकी पहली मात्रा आती है। फिर बैठाना उसका ही प्रथम प्रेरणार्थक रूप और फिर बैठवाना, देखो ये द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। तो ऐसे चार नियमों के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाने का बहुत सीधा साधा तरीका हमने देखा है। कुछ क्रियाएं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कुछ प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप नहीं बनते। कौन सी क्रिया है वो, ये ध्यान में रखिए, ये अपवाद है नियम के लिए। जैसे आना, जाना, पाना, रहना, फिर सकना, चाहना, ये क्रिया उनका रूप नहीं बनता। अब देखो मैं आपको प्रेरणार्थक क्रिया अभ्यास के लिए कुछ दे रहा हूँ। जैसे लड़ना, दौड़ना, नाचना, भूलना, फैलना, डालना, धोना, देखना, करना, सीखना, भीगना, जागना, सुनना, रोना, बढ़ना, कहना, देना, बोलना, गिरना, चढ़ना और मानना। जैसे मानना, मनाना, मनवाना, ऐसे। तो आप ये प्रेरणार्थक क्रिया आपको कैसी लगी
आप इस नियम के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया के प्रथम या द्वितीय रूप बनाएंगे और ये बहुत सीधा साधा है। परीक्षा के लिए 5 नंबर पर ये आता है 1 अंक के लिए। आपको अगर कुछ इस सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में कुछ कठिनाइयाँ महसूस हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।